हेलो एवरीवन। जैसा कि आप तक आपने देखा कि किस तरह से हम आरएफआईडी को टैग रीड या राइट हम शॉप फ्लोर पे करते हैं, लेकिन अब हम आपको दिखाएंगे कि अब हम किस तरीके से उसका मॉनिटरिंग किया जाता है ना। इसके लिए एक बहुत अच्छा सा वेबसाइट बनाया गया है रेलवे बोर्ड के द्वारा। तो उस वेबसाइट में हम लॉगिन कर चुके हैं और अभी आप देखेंगे कि किस तरह से हम वैगन का जो हायर मैनेजमेंट है, फॉर एग्जांपल रेलवे बोर्ड या हेडक्वार्टर में लोगों को किस तरह से डाटा को मॉनिटर करते हैं कि कितने वैगन में अब तक टैग को लगाया जा चुका है, कितने में अभी लगाया जाना बाकी है, या किस टाइप के वैगन में कितना लगाया गया है, या पर डे कितना लग रहा है, पर वीक कितना लगाया जा रहा है, या किस जोन के कितने से वैगन में लगा है। ठीक है, तो हम जितने पॉसिबल तरीके हैं उस तरीके से हम यहाँ पे हम डाटा को मॉनिटर करते हैं। इसके लिए एक वेबसाइट बनाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम इसमें बहुत सारे अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। डैशबोर्ड है, डे वाइज टैगिंग काउंट है, रोलिंग स्टॉक है, न्यू टैग मॉनिटरिंग है, टैग मैनेजमेंट है और बाकी भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो हम वन बाय वन हर एक मॉड्यूल में जाएंगे और वहाँ पे आप देख पाएंगे कि किस तरीके से किस तरह का डाटा वहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो पहले हम डैशबोर्ड में आते हैं। ये देखिए डैशबोर्ड है इसका। यहाँ पे आप देख सकते हैं वैगन में कितना भी टैग हुआ है। 60% वैगन में अब तक टैग किया जा चुका है और बाकी इस तरह से जितने आप आराम से इसको वेबसाइट में लॉगिन करके इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ब्रेकअप ऑफ अवेलेबल डाटा है, किस तरीके से आप यहाँ पे देखिए अलग अलग कलर कोड के साथ दिखाया गया है। यहाँ देखिए लास्ट में टैगिंग वर्किंग लास्ट 7 डेज पूरा ऑल ओवर इंडियन रेलवे में लास्ट 7 डेज में कितने वैगन का टैग हुआ और पर डे कितना हुआ। आप ये भी देख सकते हैं कि पर डे आप देखिए कि 6 तारीख को कितना हुआ, 7 तारीख को कितना हुआ, यहाँ पे 8-9 को कितना हुआ, न्यू इंस्टॉलेशन कितना हुआ, न्यू मैन्युफैक्चर्ड वैगन में कितना हुआ, सारा कुछ डाटा ये सब यहाँ पे मेंशन्ड है। तो इसको आप देख सकते हैं। इसका सेकेंड मॉड्यूल है रोलिंग स्टॉक। फॉर एग्जांपल रोलिंग स्टॉक में क्या है कि एक पर्टिकुलर वैगन है, उसके बारे में आपको जानकारी लेना है। ये वैगन में कहाँ टैगिंग किया गया था, कब किया गया था, तो उसमें आप यहाँ पे आएंगे, ऐसे टाइप में डालेंगे, जैसे इसमें वैगन सेलेक्ट कर लेंगे। देन आफ्टर, क्योंकि मैं जमालपुर वर्कशॉप से वीडियो बना रहा हूँ और यहाँ पे वैगन का काम होता है, तो यहाँ पे हम वैगन को लेकर के चलेंगे। तो रोलिंग स्टॉक में वैगन चूज करेंगे। देन आफ्टर हम वैगन नंबर जो 11 डिजिट का रोलिंग स्टॉक नंबर होता है वो डालेंगे और फिर हम सर्च। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे हम रोलिंग स्टॉक नंबर डाल रहे हैं और यहाँ पे जैसे कि देखिए यहाँ पे इसका रिजल्ट आ गया है। तो इस वैगन में हम ना इसका टैग आईडी डाला हुआ है, टैग फिटमेंट लोकेशन नेम जमालपुर वर्कशॉप में, टैग फिटर वेंडर है, ये जमालपुर है, इसका जमालपुर का शॉर्ट नेम JMPW, और लेफ्ट साइड है एंड राइट साइड दोनों में लगा देगा। यहाँ पे 1 है, ये बस एक कोड है कि लेफ्ट को 1 से डिकोड करते हैं, उसको कोडिंग किया जाता है, और राइट को 2 से। यहाँ पे टैग फिटमेंट डेट लिखा हुआ है कि 11/9 को 11 सितंबर। तो इस तरह से यहाँ पे आप इस डाटा को देख सकते हैं। किसी पर्टिकुलर वैगन को आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पे आकर के। और यहाँ पे जो इमेज दिख रहा है, ये इमेज एक लाइव इमेज वहाँ पे कैप्चर किया जाता है ऑन द स्पॉट, तो वो इमेज आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए जो ऐप है, उस ऐप से हम ब्लूटूथ के हेल्प से उसको हम रीडर से कनेक्ट कर लेते हैं एंड देन आफ्टर हम जो फ़ोन का कैमरा होता है उसको ऑन करके लाइव कैप्चर करते हैं उसी ऑन द स्पॉट। तो वो इमेज यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये लेफ्ट साइड का था और यहाँ पे इसी तरह से आप राइट साइड का इमेज देख सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे एक ड्राइंग है, तो इसमें हर एक वैगन का जितने वैगन हैं, जितने टाइप का रोलिंग स्टॉक है, सब का, फॉर एग्जांपल हम यहाँ कैटेगरी वैगन, और वैगन में सब कैटेगरी जैसे BCN बॉक्सन क्या है, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं BFNS। ठीक है, तो इस BFNS वैगन में जो का ड्राइंग यहाँ पे आ गया है और इस ड्राइंग में हम देख सकते हैं कि RFID का लोकेशन क्या है। ठीक है, इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं, इसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं और इसमें हम देख सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन से, किसी एक एंड से वो वैगन जो है वो कितने दूरी पर हम उस टैग को फिट करेंगे और जहाँ पे टैग लगाएंगे उसका लेंथ या विड्थ क्या होगा, वो सब चीज़ यहाँ पे मेंशन आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ जो यहाँ पे एक और मॉड्यूल है डे वाइज टैगिंग काउंट, ये न्यूली डेवलप्ड मॉड्यूल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पर डे ऑल ओवर इंडियन रेलवे में कितने वैगन में टैग किया जा रहा है, वो सब डाटा यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेगा। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे 6 सितंबर को 731 वैगन में किया गया है, 7/9 को 410, इसी प्रकार से 12/9 को, तो अब तक है ना वो डाटा 120 हुआ है। ये शाम तक रात 12 बजे तक जो डेट है उसमें ये बढ़ जाएगा डाटा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगला मॉड्यूल है न्यू टैग मॉनिटरिंग। यहाँ पे आप अगेन डाटा को आप अलग तरीके से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए नंबर ऑफ टैग्स, जिसमें कि ये जो ऑरेंज कलर है इससे एलोकेटेड टैग है ऑल ओवर इंडिया रेलवे में, हर एक जोन को कितना कितना टैग दिया गया है उसके बारे में। साथ ही उसके साथ एक और डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड, कितना उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और कितना यूज हो चुका है। ठीक है,
तो 3 तरह के यहाँ पे डाटा मिल सकता है हमें। ईस्टर्न रेलवे के हम लोग देखते हैं, देखिए 28,548 टैग रेलवे बोर्ड के द्वारा ईस्टर्न रेलवे को दिया गया। और फिर ईस्टर्न रेलवे ने इसको हर एक वर्कशॉप में, जैसे वर्कशॉप के अंदर यहाँ पे कचरापाड़ा वर्कशॉप है, जमालपुर वर्कशॉप है, लिलवा वर्कशॉप है और बहुत सारे इसके डिविजन्स हैं, उसके अंदर डिपो हैं, वो सारे लोकेशंस पे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और सभी मिला करके अब तक 6689 टैग को फिट किया जा चुका है। ठीक है, तो इस तरह के डाटा यहाँ पे आप देख सकते हैं, किसी भी रेलवे का यहाँ डाटा आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं टैग फिटमेंट मॉनिटरिंग एक है सेकेंड इसका, जिसमें कि हम ईस्टर्न रेलवे का देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे 4 नंबर में ईस्टर्न रेलवे का अवेलेबल है यहाँ पे, तो 6689 है लगाया गया है। और उसके अंदर हम देखेंगे कि 6689 जो टैग फिट किया जा चुका है वो कितने टैग्स किस डिपो या वर्कशॉप्स के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे आप देखिए जमालपुर वर्कशॉप भी यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ पे जमालपुर वर्कशॉप को 7200 इस फाइनेंशियल ईयर के लिए ना 7200 टैग दिया गया है, जिसमें इन्होंने अब तक 1956 यूज कर चुका है और 145 लास्ट 1 वीक में किया गया है। आप देख सकते हैं लास्ट 1 वीक में जमालपुर वर्कशॉप में किस किस डेट में कितना किया गया है। फॉर एग्जांपल ये 6 से 9 का 12 का डेट सिलेक्ट है, इसको आप डेट रेंज को बढ़ा भी सकते हैं। आपको 1 महीने का डाटा चाहिए तो आप 1 महीने यहाँ से बैक जा करके जुलाई से, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम 1 जुलाई सेलेक्ट कर लिए, तो 1 जुलाई से 12 सितंबर तक का डाटा यहाँ मुझे विजिबल होगा और किस डेट में कितना किया गया है वो सब डाटा भी यहाँ देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर 11/9 को 31 किया गया जमालपुर वर्कशॉप में। इसी तरह एक डेट में हम देख सकते हैं, ये यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा फिर हम इस प्रकार से फिर हम टैग डिस्ट्रीब्यूशन डाटा देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना किया गया है ईस्टर्न रेलवे का, और बाकी वर्कशॉप का भी देख सकते हैं। फिर हम चलते हैं अगले जो मॉड्यूल है टैग मैनेजमेंट के ऊपर, जहाँ पर कि आप यहाँ पे देखिए, मेरा तो यहाँ पे नहीं होगा, कुछ पीओ नंबर वगैरह सब इसका आपको दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन आप ये डाल करके और इसको आप मॉनिटर कर सकते हैं चीज़ों को। ये कितने, जैसे यहाँ देखिए एनेक्सर 2 है टैग्स किट्स एंड रिवेट्स डिस्ट्रीब्यूशन। इससे जैसे टैग दिया जाता है उसी प्रकार से टैग का जो बाकी एसेसरीज है ना, जो उसके साथ इंस्टॉल किए जाते हैं, उस डाटा को भी यहाँ पे वो भी साथ में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो टैग हो गया, किट्स है, रिवेट्स, जो रिवेट हम लोग डालते हैं, हर एक किट के 2 रिवेट लगाया जाता है, वो सब भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और बाकी उसका जैसे रीडर है, ये सब चीज़ें भी आपको होगा। अगला है टैग डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पर कि फिर हम लोकेशन डाल सकते हैं, जमालपुर वर्कशॉप, HRMS ID डाल सकते हैं, फिर यहाँ पर डिटेल्स को हम फेच कर सकते हैं। फिर एंड यूजर रिसीविंग आप ये भी अगेन कर सकते हैं, जिनके नाम से ये चीज़ें हैं ना, वो लोग ऑलरेडी नॉमिनेटेड होते हैं, उनका डाटा यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो लोग देख पाएंगे अपने HRMS ID में लॉगिन करके। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो टैग परफॉर्मेंस एक मॉड्यूल है, जिसके अंदर रीडर यूजेबिलिटी है, फिर डिपो वाइज रिटर्न टैग है ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग जो भी डिपो है वहाँ पे कितना में रिमेनिंग टैग है या कितना रिटर्न टैग है, वो आप कलर कोड के साथ यहाँ पे इस चीज़ को भी देख सकते हैं। साथ ही साथ हम जाते हैं अगला जोन वाइज टैग राइटिंग वर्क है। यहाँ पे हम 13/8 से लेकर के लगभग 1 महीने का डाटा है। यहाँ पे 1 महीने के डाटा में आप ईस्टर्न रेलवे में हम जाकर देखते हैं क्या क्या मुझे मिलता है ना। यहाँ पे हम जाएंगे, जिसमें कि जो ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर से दिखाया गया है, वो रिटर्न टैग का है। तो आगे जाकर हम देख सकते हैं कि जमालपुर वर्कशॉप का दिखा रहा है 54 रिटर्न किया गया है, रीराइट किया गया है। और इसमें आपको वो भी दिखाएगा, आगे जब हम क्लिक करेंगे तो आपको देखिएगा कि किस तरह से किसने किया वो कोई टेक्नीशियंस है, SSC हैं, उनका नाम भी यहाँ दिखेगा, किस डेट में किया वो भी यहाँ पे शो होगा। देखिए यहाँ पे वैगन है, टैग साइड लेफ्ट है, रिटर्न बाय महेश कुमार। देखिए यहाँ पे हम पेज नंबर चेंज कर रहे हैं, तो जहाँ पे हम आशीष रंजन भी देख सकते हैं, महेश कुमार है, फिर एक रोशन कुमार स्टाफ है वो भी करता है, तो उसका नाम भी वहाँ पे विजिबल होगा। ये सब चीज़ें हैं जिसमें कि इस तरह के जितने टाइप के डाटा मैंने बताया आप मॉनिटर कर सकते हैं और उसको बेहतर इसका अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।